सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आर के जिस क्लासेज में। आज है 24 सितंबर। तो 23 सितंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं, जो आने वाले विभिन्न एग्ज़ाम जैसे कि NTPC, रेलवे, SSC, UPSI इत्यादि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये केवल करंट अफेयर से नहीं बल्कि इसमें स्टैटिक जीके भी शामिल होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला है ज्ञानेश कुमार, बी है अनीश दयाल सिंह, सी है प्रवीण कुमार और डी है मुकेश सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रवीण कुमार को ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले जो थे वो थे राहुल राय गोत्रा। राहुल राय गोत्रा के स्थान पर प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं ITBP की। तो जो इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स है उसकी जो स्थापना हुई थी ITBP की, ये हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1962 को ITBP की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली। तो इसका पहला क्वेश्चन बनेगा कि ITBP की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1962। ITBP का मुख्यालय है तो वह है आपका दिल्ली। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की मेज़बानी करेगा? पहला है लखनऊ, बी है मुंबई, सी है नई दिल्ली और डी है कोलकाता। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन होगा। और ये कब होगा? ये होगा, कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है, ये होगा 31 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं रेखा गुप्ता। दिल्ली में एक और पूछ लिया जाता है कि दिल्ली में कितनी लोकसभा सीट हैं? तो टोटल 7 लोकसभा सीट हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में E-गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? पहला है मुंबई, बी है बेंगलुरु, सी है कोच्चि और डी है विशाखापट्टनम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में जो है 28वां राष्ट्रीय E-गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ये विशाखापट्टनम है कहाँ? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम स्थित है। उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसका उद्घाटन किया है। इसकी जो थीम है, कभी कभी थीम पूछ लिया जाता है, तो थीम है विकसित भारत और सिविल सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। विकसित भारत सिविल सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी जो थीम है। अब हम बात करते हैं विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में। तो एक लिख लीजिएगा आप लोग,
विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह जो है विशाखापट्टनम है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के किस तरफ स्थित है, तो ये है आपके पूर्वी यानी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित है। और एक बात और याद रखिएगा आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में एक झील पाई जाती है, वो है कोल्लेरू झील। कोल्लेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, जो कि है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में है। तो आप लोग कोल्लेरू झील को याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? पहला है पटना, बी है अहमदाबाद, सी है हैदराबाद और डी है कोच्चि। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अहमदाबाद में जो है एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है। ये अहमदाबाद है आपके गुजरात में। अहमदाबाद के बारे में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साबरमती। अहमदाबाद जो है साबरमती के तट पर स्थित है। हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में जो है विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं वो हैं 182। वहाँ की जो सरदार पटेल की जो स्टैचू है वो भी 182 मीटर की है, क्योंकि गुजरात में 182 सीटों के नाम पर ही इनकी जो मूर्ति की ऊंचाई सरदार पटेल की वो भी 182 मीटर ही रखा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर। तो जो वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 22 सितंबर को। तो 5 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी, 22 सितंबर। इसकी जो वर्ल्ड राइनो डे की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी WWF द्वारा यानी वर्ल्ड वाइल्ड फंड द्वारा 2010 में इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन इस जो पहली बार मनाया गया था वो मनाया गया था आपका 2011 में। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो वर्ल्ड राइनो डे की शुरुआत कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 2010 में। पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार मनाया गया 2011 में। इस वर्ष की जो थीम है वो वर्ल्ड राइनो डे की वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है प्रगति, चुनौतियाँ और आगे की राह। तो थीम है प्रगति, चुनौतियाँ और आगे की राह इस वर्ष की थीम है। अब हम बात करते हैं गैंडा संरक्षण परियोजना, जो हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपकी 1 जुलाई 1972 को गैंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश में आत्मनिर्भर भारत के तहत पहले भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? पहला है न्यूजीलैंड, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है मोरक्को और डी है बहरीन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोरक्को में जो है भारत जो है आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारतीय रक्षा निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है, तो किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। अब हम बात करते हैं मोरक्को की। तो मोरक्को की जो राजधानी है वो पूछ लेता है कि मोरक्को की राजधानी कहाँ है, तो मोरक्को की जो राजधानी वो है रबात। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मोरक्को की मुद्रा। तो मोरक्को की जो मुद्रा है वो है मोरक्कन दिरहम। मोरक्कन दिरहम, मोरक्कन दिरहम जो है मोरक्को की मुद्रा है। तो इसकी राजधानी आप लोग याद रखिएगा
लेकिन ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि भारत के, क्योंकि ये भारत के बाहर यानी जो है रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया, तो ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किसे ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? पहला है रेजर पे, बी है फ़ोन पे, सी है गूगल पे और डी है पेटीएम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ़ोन पे को जो है ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिली है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ोन पे की। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फ़ोन पे कब आया था? तो जो फ़ोन पे आया था, वो आया था 2015 से फ़ोन पे स्टार्ट हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है फ़ोन पे का, कभी कभी पूछ लेता है, तो वो है आपका बेंगलुरु। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा फ़ोन पे का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। और तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा फ़ोन पे के सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो सीईओ हैं वर्तमान में, ये हैं आपके समीर निगम। समीर निगम जो है फ़ोन पे के सीईओ हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय सेना के पहले बख्तरबंद डिवीज़न द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? पहला है पश्चिम बंगाल, बी है पंजाब, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब में जो है बख्तरबंद डिवीज़न द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब की। तो पंजाब में जो विधानसभा की सीटें हैं वो आपकी हैं टोटल 117 विधानसभा की सीटें हैं। विधानसभा के जो राज्यपाल हैं, पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हैं आपके गुलाब चंद कटारिया जो है पंजाब के राज्यपाल हैं। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भगवंत सिंह मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। पंजाब के बारे में एक और पूछा जाता है कि 5 नदियों का राज्य किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं आपको पंजाब को। तो लिख लीजिएगा, पंजाब को 5 नदियों की भूम कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन किया गया है? पहला है उत्तर प्रदेश, बी है गुजरात, सी है बिहार और डी है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में एक जो बहुत फेमस झील है वो है आपकी लोनार झील। तो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। और ये कैसी झील है? ये है आपकी उल्का से निर्मित झील है, उल्का पिंड से निर्मित झील है। या तो कभी कभी जिला पूछ लेता है, तो जिला भी आप लोग याद रखिएगा, बुलढाणा जिला महाराष्ट्र में जो है लोनार झील स्थित है। महाराष्ट्र में एक जो है नेशनल पार्क ही पूछ लिया जाता है, वो है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे भी याद रखिएगा कि तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल प्राधिकरण ने किस देश को पॉलीमेटिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए विश्व का पहला लाइसेंस दिया? पहला है भारत, बी है अमेरिका, सी है रूस और डी है चीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
भारत। आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान किया है? पहला है अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है जर्मनी और डी है स्पेन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन के बारे में पूछ लिया जाता है कि अगर फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है तो ब्रिटेन के बारे में पूछेगा कि किस प्रधानमंत्री ने दी है, यानी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो कौन है। तो वो हैं आपके कीर स्टारमर ने जो है फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने H-1B वीज़ा आवेदकों पर कितने डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है? पहला है $1,00,000, बी है $80,000, सी है $60,000, डी है $50,000। तो हाल ही में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो H-1B वीज़ा के तहत जो वहाँ पे रह रहे हैं भारतीयों को, उनके लिए $1,00,000 वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो 12 का राइट आंसर होगा $1,00,000। अब ये हो जाता है लगभग 88 लाख रुपया। 88 लाख रुपया के आसपास जो $1,00,000 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है? पहला है जूनियर NTR, बी है चिरंजीवी, सी है विजय देवरकोंडा और डी है मोहनलाल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोहनलाल को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 13 का राइट आंसर होगा मोहनलाल। हम बात करें कौन सा है, तो ये है आपका 71वां जो है दादा साहब फाल्के 71वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। तो ये याद रखिएगा 71वां है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? पहला है बेंगलुरु, बी है लखनऊ, सी है पटना और डी है कोच्चि। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पटना। आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में जस्टिस PB बंजतरी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? पहला कोलकाता उच्च न्यायालय, बी है मुंबई उच्च न्यायालय, सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और डी है पटना उच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है पटना उच्च न्यायालय के PB बंजतरी को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो 15 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।